हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर शिवम अरोड़ा और उम्मीद करता हूँ जितने भी नीट वीजी 2024 के एस्पिरेंट्स हैं या उनके पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं सभी बहुत बढ़िया से होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं काउंसलिंग अप्रोच को लेकर, किस तरीके से आपने काउंसलिंग अप्रोच रखनी है, क्या कैंडिडेट्स के मन में मूड है इस टाइम पे, क्या चल रहा है, क्योंकि मेरी बहुत सारी मीटिंग्स हो रही हैं, कैंडिडेट्स से आ रहे हैं, उनके पेरेंट्स मिल रहे हैं और जो बहुत सारी चीज़ें जो मैंने अपने पर्सनल लेवल पे ऑब्जर्व करी है उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। और एक और बात करेंगे डिस्पेरेंसी के बारे में जो हुई है हमारे जो रैंक लेटर को लेकर, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्पेरेंसी के बारे में बात कर लेते हैं, क्या हुई है। देखिए, हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो आपका रैंक लेटर है तो डाउनलोड हो तो उसमें कुछ चीज़ें मेंशन हो। जैसे एक हमारा मेंशन होना चाहिए था कुछ फॉर्मूला, कि किस फॉर्मूला से जो हमारा ये रैंक निकला है। एक ये मेंशन जरूर होना चाहिए था कि क्या वो शिफ्ट 1 के परसेंटाइल है या वो शिफ्ट 2 के हिसाब से परसेंटाइल है, टॉपर के अकॉर्डिंगली क्या परसेंटाइल बन रही है, ठीक है, टॉपर के रिस्पेक्ट में क्या परसेंटाइल बन रही है, और कितने परसेंट जो स्टूडेंट्स हैं वो पास हुए हैं और कितने परसेंट स्टूडेंट्स हैं जो वो अनक्वालिफाइड हुए। ठीक है, जो एग्जैक्ट परसेंटाइल बताई गई है 50% है जो क्वालिफाइड हुए हैं, 50% है जो अनक्वालिफाइड है और 40% ओबीसी एसटी के लिए वो भी क्वालिफाइड है। तो एक रेशियो अभी आनी बाकी है। ठीक है, और रैंक लेटर में जो चीज़ें मेंशन हुई हैं वो हुई हैं कि आपका स्कोर नहीं मेंशन हुआ, जो कि होना चाहिए था, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हो जाए। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे जो है कोई ये लिखा गया है कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हैं और कितने आपने अटैम्प्ट करे, कितने आपके सही और कितने आपके गलत हुए। एक ये चीज़ हो गई। ठीक है, अब कैंडिडेट्स कुछ मेरे को ऐसे भी मिल रहे हैं जो बता रहे हैं हमने अटैम्प्ट तो लगभग 170 करे और उसमें शो कर रहा है हमने 140 अटैम्प्ट करे। तो एक ये भी अभी थोड़ा सा कुछ इसमें डिस्प्यूट चल रहा है कि क्या ये कितना सच है, कितनी बातें गलत हैं। तो अभी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और रैंक लेटर को लेकर जो है बहुत सारी अभी बातें चल रही हैं स्टूडेंट्स के बीच। और जो मूड बन रहा है अभी स्टूडेंट्स का वो ये बन रहा है कि कुछ कोर्ट में जाएं कैंडिडेट्स। ऐसा मैं टेलीग्राम ग्रुप्स में पढ़ रहा हूँ, जो कैंडिडेट्स आके बात कर रहे हैं उनसे मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कुछ मूड इस तरीके का बन रहा है कि कुछ कोर्ट में जाने की बातें चल रही हैं। अगर कुछ होता है तो शायद कुछ हमें चेंज देखने को मिले, बट उम्मीद नहीं है ऐसा कुछ देखने को मिलेगी। ठीक है, और काफ़ी कैंडिडेट्स हैं कि जो कह रहे हैं कि हमें शिफ्ट में फ़ायदा हुआ और कुछ है जो शिफ्ट में फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, और इसमें भी उम्मीद है कि शायद हमें कुछ ना कुछ चेंज देखने को मिले, बट जैसा कि हम पास्ट में देखते आए हैं चांसेस काफ़ी कम ही हैं। ठीक है, कि एक और चीज़ मुझसे बार बार कैंडिडेट्स बता रहे हैं कि हमारे मार्क्स इतने बन रहे हैं। देखिए, आज जो मार्क्स आपके बन रहे हैं वो बेसिकली अगर लास्ट ईयर के हिसाब से आपके मार्क्स बन रहे हैं तो उस टाइम पे जैसे आपकी 20,000 रैंक थी तो कई कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं उनकी 10,000 रैंक बन रही है इस बार। तो बहुत फ़र्क आ रहा है। तो आप इस बार मार्क्स तो कैलकुलेट ना करें, अगर कैलकुलेट भी करना है तो सीधा तरीका बता देता हूँ। जितने आंसर आपके ठीक हैं उसको इंटू 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और जितने गलत हैं उसको आप माइनस कर दीजिए, जो आपका टोटल स्कोर बन के आ जाएगा। बट टोटल स्कोर के हिसाब से आपने काउंसलिंग इस बार नहीं करनी है, रैंक देख के काउंसलिंग करनी है। ये बात मैं हर अपनी वीडियो में कहता भी हूँ। ठीक है, कि रैंक पे आपने काउंसलिंग करनी है, ना कि आपको जो है बेसिकली स्कोर के बेसिस पे करनी है। अब देखते हैं, काफ़ी कैंडिडेट्स मेल भी डाल रहे हैं और आप भी मेल डाल सकते हैं एनबी को, कुछ ऐसा रिजल्ट दोबारा से पब्लिश किया जाए कि जो जितनी सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए वो ज़रूर मिले। ठीक है, और कुछ एक बार दोबारा से नया आए, और ऐसा कुछ कैंडिडेट्स कर भी रहे हैं और एक लार्ज नंबर में मैं देख रहा हूँ मेल्स जा भी रही हैं। ठीक है, तो ये जो भी सिनेरियो ओवरऑल चल रहा है डिस्पेंसरी को लेके, और शायद कुछ हमें अच्छा देखने को मिले, बट उम्मीद फिर से वही बताता हूँ 50-50 है, कुछ हो भी सकता कुछ नहीं भी हो सकता। बात कर लेते हैं काउंसलिंग डेट को लेकर। तो काउंसलिंग डेट की अगर मैं बात करें तो लगभग आपके नोटिस आने शुरू हो जाएंगे 1 से 2 दिन में। वो स्टेट का भी आ सकता है, ऑल इंडिया का भी आ सकता है। अगर स्टेट का नोटिस पहले आए तो रजिस्ट्रेशन पहले भी हो सकता है, लेकिन चॉइस फिलिंग और रिजल्ट वो ऑल इंडिया कोटा के फर्स्ट राउंड के बाद ही आएगा। ठीक है, और जो ऑल इंडिया काउंसलिंग की डेटा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 10th से लेकर 15th के बीच एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और जो स्टेट काउंसलिंग की डेट है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसके 15-20 दिन बाद, यानी कि लास्ट वीक ऑफ द सितंबर में आपकी जो है काउंसलिंग डेट आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन पहले हो सकता है। आज भी सुबह सुबह नोटिस आया तमिलनाडु की तरफ से आया, तो रजिस्ट्रेशन का नोटिस आ जाएगा, बट जो चॉइस फिलिंग और लॉकिंग और जो आपका रिपोर्टिंग और जो रिजल्ट का प्रोसेस है वो ऑल इंडिया कोटा के फर्स्ट के बाद ही शुरू होगा। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और इस बार काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस भी चेंज हो सकते हैं जो हमें दिख रहे हैं। राजस्थान में कुछ रूल रेगुलेशन चेंज होने को देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, बाकी प्रोसेस ऑलरेडी चल रहे हैं काउंसलिंग के। काफ़ी कैंडिडेट्स हैं जो इस बार लार्ज नंबर में एनआरआई में अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने लास्ट ईयर एडमिशन नहीं मिला और इस साल वो चाहेंगे कि हमें कोई ना कोई ब्रांच मिल जाए, क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम पेपर भी आया, पैटर्न आया, वो बेसिकली जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया जा रहा था उससे बिल्कुल ही रिलायबल नहीं था। मतलब बिल्कुल सारी चीज़ें अलग थी, पैटर्न बिल्कुल अलग था।
ठीक है। तो पैटर्न अलग की वजह से कैंडिडेट्स इस बार रिलाई कम करेंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पे और ड्रॉप लेने की कम सोचेंगे, इतना नहीं सोचेंगे। ऊपर से अगले साल के लिए नेक्स्ट एग्जाम की भी बात चल रही है, तो थोड़ा सा वहाँ पे भी जो कैंडिडेट्स का मूड है उस तरफ दिखता नजर आ रहा है कि हम ड्रॉप ना लें। लास्ट ईयर के बहुत सारे कैंडिडेट्स अभी भी बाकी हैं जो सोच रहे हैं इस बार ले, और कैंडिडेट्स के नंबर्स भी बढ़े हैं। तो इससे पता चलता है कि हमें कुछ ना कुछ जो है बेसिकली जो है कट ऑफ्स में कुछ देखने को मिलेगा। मैंने फिर से बताया था कि कंपटीशन टफ होने वाला है इस बार अपर क्लिनिकल ब्रांचेस में। लोअर क्लिनिकल में शायद कुछ हमें रिलैक्सेशन देखने को मिले, चाहे वो मैं डिप्लोमा की बात करूं, डीएनबी की करूं या एमडीएमएस की करूं। और एक और चीज़ हमें देखने को मिली है, जो यूपी का जो यूजी का या पीजी का फर्स्ट राउंड होता था, फ्री एग्जिट कभी नहीं होता था, लेकिन इस बार यूजी का भी फर्स्ट राउंड फ्री एग्जिट कर दिया है। और पीजी में भी अगर फ्री एग्जिट होता है तो जो कट ऑफ काफ़ी लो जाती थी, काफ़ी लो रैंक पे भी चीज़ें मिलती थी, वो इस बार ना देखने को मिले। और मे भी ऐसा हो सकता है कि हमें एंड तक कुछ ना कुछ देखने को मिले, चाहे वो मोप अप हो या स्टे हो। बट वही बात आती है दिन, क्या इतना रिस्क लेने को आप तैयार हैं या नहीं है, या कुछ सेकंड में ग्रैब कर लेना है। सेकंड में ग्रैब करते हैं ऑल इंडिया में तो क्या हमें स्टेट में कुछ देखना चाहिए, क्योंकि अगर सेकंड में छोड़ देंगे वहाँ से तो आपको दोबारा से सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करानी पड़ेगी। सिक्योरिटी अगर राउंड 3 में ऑल इंडिया से ले लेते हैं तो जो आपका आप बेसिकली आप छोड़ते हैं अगर, तो आप अगले स्टे से भी बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देख के चलनी पड़ेगी, किसी तरीके से अप्रोच करनी है काउंसलिंग, अभी से चीज़ें प्लान कर लें। ब्रांच देख लें कि 1 से 2 से 3 से हमें ऑप्शन रखने, इससे ज़्यादा नहीं रखने हैं। कुछ कॉलेजेस देख लें, ब्रांच आपके साथ पूरी लाइफ टाइम चलेगी, उससे कॉम्प्रोमाइज़ करना है या कॉलेज से कॉम्प्रोमाइज़ करना है, ये चीज़ें आपको थोड़ी सी अभी सिलेक्ट करने रखनी पड़ेगी कि आगे हमें कहाँ रहना है। टीयर 1 में रहने का प्लान है आगे इन फ्यूचर, या टीयर 2 या टीयर 3 में रहने का प्लान है, उस हिसाब से ब्रांच देखें। और जो चीज़ें हैं मे भी कुछ अच्छी दिखती नजर आएंगी। और रिवाइज कट ऑफ के लिए एक बार फिर से अपडेट दे देता हूँ कि अभी तो कुछ उम्मीद नहीं है, बट हाँ राउंड 1 के बाद कुछ अपडेट देखने को मिलेगा। जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बेसिकली कल कि कुछ अगर स्कोर कार्ड आता है, क्या स्कोर अगर मेंशन हो गया उनका तो मे भी वो क्वालिफाई हो जाए, कुछ मार्क्स आए, बट ऐसा नहीं हुआ। और अब राउंड 1 या राउंड 2 के बाद कुछ चीज़ें दिखती नजर आएंगी। बाकी देखते हैं एनबी की तरफ से जो उनको मेल जा रहे हैं या जो कोर्ट जाने की बातें हो रही हैं उसके बाद क्या आता है। कोई अपडेट आएगा तो आपको इस चैनल पर अपडेट करूँगा। व्हाट्सएप चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी पेड काउंसलिंग सर्विसेज ले सकते हैं, नंबर नीचे दिया हुआ है 7696450359। एक और नंबर है 9056450359। इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ऑफिस विजिट कर सकते हैं। ये भी के लिए वीडियो थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन गुड बाय, टेक केयर।